हेलो जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चल है आप लोगों के? आज भैया दिन तो बड़ा अच्छा खुला हुआ है। अभी कुछ दिन पहले तक तो यहाँ पे बड़े ही माड़े हाल हो रखे थे। आंधी तूफान बारिश अर्थक्वेक क्या क्या नहीं हो रहा है यहाँ पे। इतना दिमाग खराब हो गया सुन सुन के। आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है। आज दिन खुला हुआ है, छुट्टी वाला दिन भी है। हालांकि मेरे को शाम को काम पे जाना है, लेकिन हम लोग आज सोच रहे थे जाने का। पता नहीं खुला ही नहीं खुला, बट हम लोग जा रहे हैं अभी मंदिर। आज है महाशिवरात्रि और आप सबको हैप्पी महाशिवरात्रि। मंदिर जाने का प्लान बन गया है। आई डोंट नो खुला है नहीं खुला है। खुला होगा तो चले जाएंगे, वरना बाहर से ही वाईफाई नमस्ते और मत्था टेकते हुए वापस आ जाएंगे। इस बार वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई। एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं लग पा रहा है यार। मेरे ना दो असाइनमेंट बैक टू बैक आ रहे हैं। वही बहाना, वही रीजन, वही है। बट है तो है, अब ये तो करना ही पड़ेगा। तो काम तो अपना ऐसे ही चल रहा है फिलहाल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एक स्टूडेंट जो है वो न्यूजीलैंड में आके कितना अर्न कर सकता है, क्या क्या कंडीशंस रहती हैं, कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है। कुछ हिंट मैं ये भी दे दूंगा आप लोगों को कि मैं कितना कमाता हूँ, मेरी सैलरी कितनी है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट से और गाड़ी में चलते चलते ही बात कर लेते हैं। बाय द वे धन्नो आ गई है हमारी, बड़ी मुश्किल से मिली भाई, खराब हो गई थी थोड़ी सी, फिर से ठीक करा ली है, अब चल रही है बढ़िया। तो अब अंदर बैठते हैं गाड़ी में और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। चलो। अब जी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना जो कि न्यूजीलैंड आना चाह रहे हैं, चाहे कनाडा जाना चाह रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, अगर आप लोगों ने अपना कंसल्टेंट बुक करा लिया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपने कंसल्टेंट नहीं बुक कराया या पुराने कंसल्टेंट से कुछ इशू है तो आप लोग मेडवे कंसल्टेंट को अप्रोच कर सकते हो। मेडवे कंसल्टेंट के प्रोसेसिंग मुझे पर्सनली, बिकॉज आई एम द यूजर ऑफ मेडवे कंसल्टेंट, और इनकी जो कैपेबिलिटीज़ है ना उनमें मुझे कोई शक नहीं है, बिकॉज मेरे प्रोसेसिंग बहुत अच्छी थी। ऑफकोर्स आप लोग भी इनको कंसल्ट करोगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, प्रोसेस स्मूथ जाते हैं, बिकॉज दे हैव बीन इन दिस बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। और एक एक्सपर्ट जो है वही आपको बता सकता है कि करना कैसे है। वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो आप खुद भी कर सकते हो, कोई ये नहीं बोलेगा कि आप वीज़ा खुद नहीं जमा कर सकते। काफ़ी स्टूडेंट्स करते भी हैं, बट एक वो होता है ना कि आपको इंश्योरिटी हो जाती है, गाइडेंस मिल जाती है, प्लस आपका टाइम भी सेव होता है। बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो साथ में काम भी कर रहे होते हैं और उनको गाइडेंस भी चाहिए होती है कि भैया आगे क्या करना है हमारे लाइफ में। तो आप लोग जो है मेडवे कंसल्टेंट्स को अप्रोच करो। फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वेबसाइट लिंक भी दिया हुआ है। मेरे को रेफर करना है, आप कर सकते हो, नहीं करना आपकी मर्जी, बट येस गो फॉर मेडवे कंसल्टेंट, गेट योर स्टूडेंट वीज़ा सॉर्टेड। इनकी प्रोसेसिंग स्टेप्स काफ़ी अच्छे हैं, अपॉइंटमेंट फ्री है, फ्री अपॉइंटमेंट फिक्स करो, जाओ कंसल्ट करो, समझ आएगा तो आप आगे बढ़ो, नहीं आएगा तो एनीवेज द मार्केट इज ओपन, यू कैन गो फॉर एनी अदर कंसल्टेंट, बट आई हाईली रिकमेंड मेडवे कंसल्टेंट बिकॉज मैंने इनकी सर्विसेज ली है और मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। होगा क्या ना, आप कोई और कंसल्टेंट चूज करोगे तो वो सैटरडे संडे फोन नहीं उठाते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ट्रैक रिकॉर्ड बहुत नीट एंड क्लीन और अच्छा है। मेरे खुद के बैच में ऑनेस्टली मेरे ख्याल से 10 या 11 बच्चे हैं जो मेडवे कंसल्टेंट से आए हैं और इनका सक्सेस रेशियो काफ़ी हाई है, स्पेशली न्यूजीलैंड को लेके। सो आज ही नंबर मिलाओ और इनसे बात कर लो, अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करो एंड गेट योर वीज़ा सॉर्टेड। चलते हैं आगे। चल दिए हम गाड़ी में। ये छोटी सी धन्नो है, इसी पे ही चल रहे हैं हम लोग, और छोटा सा परफ्यूम। तो जी एक्चुअली बात करनी थी कि एक स्टूडेंट जो है वो कितना कमा सकता है। ये सवाल जो है ना बहुतों की जहन में है और जानना बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि मेरे को वैसे भी कमेंट्स आ ही रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। आजा जी बात शुरू कर लेते हैं। कुछ ऐसा है कि पहली बात तो ये होती है कि कोई भी स्टूडेंट अगर न्यूजीलैंड आता है तो यहाँ पे 20 घंटे पर वीक अलाउड होते हैं। अब 20 घंटे के ऊपर आप काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि वैसे भी कोई एम्प्लॉयर जो है आपको 20 घंटे के ऊपर काम देगा ही नहीं। कोई भी एम्प्लॉयर जब आपको चूज करता है, आपको एम्प्लॉयमेंट देता है, तो वो आपका वीज़ा मांगेगा। वीज़ा जो है बाइबल होती है, अगर वीज़ा में लिखा हुआ है कि 20 घंटे काम करना है तो 20 घंटे ही मिलेगा। 25 लिखा होगा तो 25 मिल जाएगा। कल को नॉर्म्स बदलते हैं, 30 भी हो गए तो वो 30 ही देगा, उसके ऊपर नहीं देगा, लेकिन उसके नीचे ज़रूर दे सकता है। वो कम्प्लीटली एम्प्लॉयर के हाथ में होता है कि 20 घंटे से नीचे काम देना। पहली चीज़ तो ये होती है। दूसरी चीज़ ये है कि आपका जो वीज़ा है वो क्या कंडीशन स्टेट करता है। जितने भी स्टूडेंट्स के वीज़ा लग चुके हैं या आ रहे हैं, या आप ऑनलाइन भी डमी वीज़ास देख सकते हो, उसमें बहुत क्लियरली ये चीज़ लिखी हुई होती है कि ये जो स्टूडेंट है ये 20 घंटे पर वीक काम कर सकता है, लेकिन जब छुट्टियां आएंगी या शेड्यूल्ड ब्रेक्स आती हैं या वेकेशंस आती है, उस टाइम पे वो जो स्टूडेंट है वो फुल टाइम काम कर सकता है। तो वो चीज़ जो है अलाउड हो जाती है, स्टूडेंट को दरवाजे खुल जाते हैं छुट्टियों में। और इसीलिए ये सबसे अच्छी बात होती है कि जब छुट्टियां पड़ती हैं, वेकेशन या शेड्यूल्ड ब्रेक्स, फुल टाइम काम करने की कोशिश करो। अपने एम्प्लॉयर से एडवांस में एक बार डिस्कशन कर लो कि भैया मेरी छुट्टियां आने वाली है, मुझे काम दे दो, मैं काम करने के लिए राजी हूँ। तो ये एक हेल्प हो जाती है, बेसिकली आपकी इनकम एकदम से डबल हो जाती है ऑफ कोर्स। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब पब्लिक हॉलीडे आता है, उस टाइम पे पब्लिक हॉलीडे पे अगर आप काम करते हो एज अ पार्ट टाइम, तो आपको उस दिन 1.5 सैलरी मिलती है। 1.5 का मतलब कि लेट्स सपोज कि आपकी सैलरी जो है वो $10 है फॉर एग्जांपल, लेकिन अगर आप पब्लिक हॉलीडे पे काम करते हो तो उस दिन आपको सैलरी $10 पर आवर के रेट पे ना मिलके $15 पर आवर के रेट पे मिलेगी। और जितने भी घंटे आप उस दिन काम करते हो उतने ही घंटे आपको ऑल्टरनेट लीव्स भी मिलती हैं।
तो दो फ़ायदे होते हैं पब्लिक हॉलीडे पे काम करने के। पहला, सैलरी 1.5 मिलती है। दूसरा, जितने घंटे काम करा उतने ही घंटे आपको ऑल्टरनेट लीव से मिल जाती है, तो आप बाद में छुट्टियाँ ले भी सकते हो, या आप चाहो तो जब छोड़ रहे होगे तो उसको इनकैश करा लो। तो ये चीज़ ध्यान में रखना दोस्तों कि जब भी आप यहाँ पे आ रहे हो पब्लिक हॉलीडे में काम करने की कोशिश करो, अच्छी बना के रखना एम्प्लॉयर से। जनरली जो आपके टीम लीडर्स या स्टोर मैनेजर्स होते हैं जो भी रिटेल पे काम करते हैं, उनकी अगर बातचीत अच्छी है, अच्छा कंडक्ट है, तो काम बढ़िया मिल जाता है करने को। अब अगर पे की बात कर ले तो भैया यहाँ पे जो है आपकी जो पर आवर जो वेज है, जो सैलरी है, जो पार्ट टाइम में मिलती है, बेसिक पे है $21.2 पर आवर। सो बेसिकली 21.2 इज बिफोर टैक्स। तो इसके बाद टैक्स कटता है। टैक्स का जो स्लैब है उसका स्क्रीनशॉट मैं भी डाल दूंगा, आप इसको रेफर कर सकते हो, और इसके हिसाब से जो है टैक्स कटता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, जो एम्प्लॉयर है वो टैक्स पहले से काट के सैलरी डालता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स इंडिया में भी होता है, बट इंडिया में हम डिक्लेयर करते हैं कि फलाना फलाना इन्वेस्टमेंट है हमारी, ये सेविंग्स है, ये ATC, ये ATC-CD, और उसके बाद। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर फ्लैट रेट पे आपकी सैलरी में टैक्स काटता है, IRT को इन्फॉर्म कर देता है, और उसके बाद आपकी सैलरी इन हैंड आपके हाथ में आ जाती है। ऊपर नीचे अगर टैक्स ऊपर नीचे कटता भी है तो वो आप जब भी रिटर्न भरोगे, नहीं यहाँ पे रिटर्न नहीं भरते हैं, बेसिकली यहाँ पे खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाता है। अभी तक तो यही सुना है, अभी मेरे को भी एक्सपीरियंस करना है। अभी जो तूफान आया हुआ था ना, यहाँ पे जो साइक्लोन आया हुआ था, तो उसका नाम ना गैब्रियल था। तो मैं एक्चुअली अपने फ्रेंड के घर गया हुआ था, ग्लैडी के। तो ग्लैडी के घर में बैठे हुए थे हम लोग, चीयर्स वीयर्स कर रहे थे। तो हमने ऐसे ही चीयर्स किया, तो मैंने बोला चीयर्स टू गैब्रियल। तो थोड़ी देर में उसकी जो वाइफ है वो कहती है भाई गैब्रियल जो है ना उसके पापा का नाम है। नहीं, और एरिक ने भी बोला शायद उसके ग्रैंडफादर का नाम है। हाँ, उसके दादाजी किसी का। हाँ। और ये हमारा मिठाई रेस्टोरेंट जहाँ हमने समोसा और कचौड़ी खाई थी, मस्त है ये वाला इंडियन रेस्टोरेंट। सब मिलता है यहाँ पे, चाट वाट। और एक दिन बस मनीष को छोले भटूरे खाने, है ना। आधे टाइम में पता ही नहीं होता कहाँ जा रहे हैं साला। हम लोग तो गूगल मैप से चलते रहते हैं। बट सैंड्रिंगम में बहुत ज्यादा इंडियन क्राउड रहता है। एक्चुअली वाला रेस्टोरेंट भी सैंड्रिंगम में है ना, जो हमें एक बार जाना है, पैराडाइज। बहुत फेमस है यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट। वहाँ की मैंने सुना है बिरयानी बहुत अच्छी होती है। खाना तो है, खा सकते हैं। छोले भटूरे खाने तो यहीं आएंगे, मिठाई वाला। मनीष के फेवरेट है छोले भटूरे। समोसा तो अच्छा था, $1 का था, बहुत अच्छा था। इनफैक्ट कचौड़ी भी बहुत अच्छी थी इसकी। यार ये पैराडाइज तो यहीं पे दिख गया आते आते, पता ही नहीं था यार यहाँ पे था क्या ये तो रहा। अरे हाँ यार, वो पैराडाइज आ गए हो, हमें मालूम ही नहीं था, रास्ते में ही है। सारे देसी बैठे हुए अंदर अपने खाने पीने के इंतजाम करके। ये वाली जगह के लिए ना किसी सब्सक्राइबर ने बताया था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा भाई का, उसने बोला था यहाँ पे भी सामान सही रेट पे मिल जाता है। सिर्फ लोटस नहीं है, ये भी ठीक है। टॉप एंड टाउन। हाँ, टॉप एंड टाउन। पैराडाइज कितनी ब्रांचेस है भाई इसकी? ये वो हो गया बंगाली स्वीट्स ही हो गया पूरा, पता भी नहीं होगा। अग्रवाल स्वीट्स। अभी पीछे क्या हुआ, मम्मी का फोन आया, यहाँ पे गैब्रियल भाई साहब आए हुए थे, तूफान मचाया हुआ था पूरा। मम्मी का फोन आया, मम्मी कह रही वहाँ पे अर्थक्वेक आया है, वो ठीक है? तो मैंने मम्मी को बोला गैब्रियल के लिए आप मुझे फ़ोन करो, साइक्लोन ऑकलैंड, अर्थक्वेक वेलिंगटन। तो मेरे भैया जो है ना वहाँ पे रहते हैं वेलिंगटन में। मैंने मम्मी को बोला अर्थक्वेक के लिए वेलिंगटन कॉल करना, और साइक्लोन के लिए ऑकलैंड। और प्रॉब्ली हो सकता है कल को कोई और आपदा आ जाएगी, जो कि भी पता नहीं क्या आ जाएगी यहाँ पे। तो हो सकता है उसके लिए आपको क्राइसिस फोन मिलाना पड़ेगा। अलग अलग जगहों पे अलग अलग कैलामिटीज आ रही हैं। ये रहा, दिख रहा है मेरे को यहाँ से। आई होप बस ये ओपन हो, लिखा तो है इंटरनेट पे ओपन है। सैंड्रिगम में इंडियन क्राउड बहुत ज्यादा है, तो मंदिर एक्सपेक्टेड ही था। मंदिर पार्किंग ढूंढ रही है यार, यहाँ पे भी पार्किंग के बड़े चक्कर है। निकलेगा कोई तो हम चलते हैं अंदर फिर। चलो जी, आ गए मंदिर। यहाँ पे लॉक कर देते हैं गाड़ी, और ये इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है भाई, डो नॉट पिक द फ्लावर्स। फ्लावर्स तो दिख नहीं रहे यहाँ पे, वैसे चलो उगते होंगे, हैं छोटे मोटे हैं, लिखा हुआ है डो नॉट पिक द फ्लावर्स। तो मैंने कहा दिख तो रही नहीं है फ्लावर्स। मंदिर आ गए हैं, पहली बार आए हैं न्यूजीलैंड में मंदिर, हम लोग अभी तक गए नहीं है। अभी तो चर्च ही जा रहे थे, गुरुद्वारे जा रहे थे, मंदिर का एक्चुअली पता नहीं था, और प्लस क्या जाने का साधन भी नहीं हो पा रहा था इतना। अभी ठीक है। और आज हम लोगों का पर्व भी है, महाशिवरात्रि है, तो भगवान से मिलाते हैं एक बार, थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ी लाइफ स्मूथ कर दें यहाँ पे। बहुत अच्छा लग रहा है मंदिर, बहुत अच्छी फीलिंग है यार, मजा आ गया। तो
तो जी आ गए हैं गाड़ी में वापस और दर्शन हो गए हैं बहुत ही बढ़िया। तो आज का दिन जो है थोड़ा अच्छा जा रहा है क्योंकि थोड़े से हम भावुक भी हो रखे हैं क्योंकि इंडियन फील आ गई है भाई मंदिर जाके। कमिंग बैक टू द टॉपिक हमारे चल रहा था कि एक स्टूडेंट कितना कमा सकता है और मैंने आपको अभी तक बता दिया था कि बेसिक पे जो है $21.2 पर आवर है। यहाँ पे जो सैलरी है वो वीकली बेसिस पे आती है और अगर कोई एम्प्लॉय जो है पैकेज पे चले जाता है तो उसकी सैलरी फोर्टनाइटली या मंथली आती है, लेकिन जो स्टूडेंट है वो इनिशियली जब अर्न करेगा तो उसकी सैलरी जनरली वीकली ही आती है और किराया तो है ही वीकली, तो वो भी एक अच्छी बात है। सैलरी आती है किराए पे निकलता है, सैलरी आती है किराए पे निकलता है और वो साइकिल चलती रहती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, मैं दोबारा बता देता हूँ क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है एज अ स्टूडेंट कि हम लोग ऊबर चला सकते हैं क्योंकि एक तो हवा भी बहुत उड़ी हुई है भाई, ऊबर चला सकते हैं ये है वो है। स्टूडेंट ऊबर नहीं चला सकता है, यहाँ पे अलाउड नहीं है स्टूडेंट को ऊबर चलाना, इट्स कम्प्लीटली इलीगल क्योंकि अगर आप चलाने की कोशिश करोगे वैसे रिजेक्ट करोगे क्योंकि वीजा मांगेगा वो चीज। स्टूडेंट वीजा पे ऊबर अलाउ ही नहीं करता चलाना, सो इट्स अगेंस्ट द सिस्टम कि आप ऊबर चलाओ। चोरी छुपे भी मत चलाना, पंगे हो सकते हैं। दूसरी चीज कि काफी स्टूडेंट्स जो हैं वो कहते हैं कि जी कैश की जॉब कर सकते हैं। मेरे को डीएम आते हैं इंस्टाग्राम पे काफी सारे कि भाई कैश की जॉब कैसे कर सकते हैं, कहाँ से मिलेगी, क्या हो सकता है। देखो कैश की जॉब ना यहाँ पे इलीगल है, इट्स नॉट अलाउड कि आप कैश पे काम कर रहे हो क्योंकि, और उसमें ना एक चीज और भी है कि अगर आपको कैश की जॉब चलो लेट्स से मिल भी गई कहीं तो प्रॉब्लम ये है कि यार एम्प्लॉयर जो है ना, आप वो जो तुम्हें कैश में तुम्हें वादा किया हुआ है कि मैं $20 दूंगा, $15 दूंगा, जो भी दूंगा, अब वो नहीं देगा तो आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। वो तो एश्योरेंस पे रह जाएगी बात क्योंकि ऑफ कोर्स आप थोड़ी जाके बोलोगे इमिग्रेशन को या पुलिस को या किसी और डिपार्टमेंट को कि भाई मैंने कैश में एग्री किया था मुझे पैसा नहीं मिला। तो कैश की जॉब में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोशिश करो ना पढ़ो बिल्कुल भी, क्योंकि ऑफ कोर्स इमिग्रेशन क्लियरली अपनी वेबसाइट पे स्टेट करता है कि कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे प्राइमरीली पढ़ने आया है, कमाने नहीं आया है। तो जो उसकी वेज है, जो उसको एक एम्प्लॉयर दे रहा है, वो उसकी सैलरी और उसकी लिविंगहुड के लिए इनफ है। दे डोंट हैव टू गो फॉर कैश जॉब। अब मैं सुर भी निकल रहे हैं आगे, थोड़ा समोसा खाने का प्लान बन रहा है, छोटा मोटा समोसा खा लेते हैं और उसके बाद घर जाते हैं। फिर फटाफट से मेरे को अपनी यूनिफॉर्म पहन के भागना है अपने काम की तरफ। तो मेरा काम भी है, अभी 4:30 बजे की शिफ्ट है मेरी, अभी बज रहे हैं 1:30। तो मिलते हैं आपको अब मिठाई वाला पे, वहीं जा रहे हैं अब, समोसे ठूस लेते हैं उसके बाद। उसकी चटनी बहुत यम है, बहुत टेस्टी है एक्चुअली में काफी अच्छा है, काफी खट्टी मीठी वाली जो इमली की चटनी होती है। हाँ सही है, टेस्टी है वो। तो वही जाते हैं, अब खाते हैं समोसा और मिलते हैं थोड़ी देर में, बाय। आ गई हमारी मंजिल, मिठाई वाला। अब यहाँ पे पार्किंग का क्या है ना, आप यहाँ पे स्ट्रीट पार्किंग भी रहती है। अभी ये वाली जो पट्टी देख रहे हो ना वाइट वाली, इस वाली पट्टी के आप इधर लगा सकते हो गाड़ी, उधर नहीं लगा सकते। प्लस जहाँ पे येलो पट्टी है, जैसे वो येलो पट्टी आपको दिख रही होगी उस साइड पे, या आगे भी दिखा दूंगा कहीं पड़ेगी, वहाँ पे गाड़ी नहीं लगानी भाई। वहाँ पे चलान चलून हो जाता है, बाकी पता नहीं गाड़ी उठती है क्या है भगवान जाने। लेकिन अभी तक तो हमने यही सीखा है कि जहाँ वाइट पट्टी दिखे वहाँ अपनी गाड़ी लगा दो। मिठाई वाला पे चल के समोसा में से ठूस लेते हैं। आज बहुत ही ज़्यादा इंडियन वाइब आ रही है, पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि तुमने कुर्ती पहनी थी ना। अच्छा इसलिए? हाँ, और माथे पे टीका लगा हुआ है और भगवान जी के दर्शन हो गए हैं। अब समोसा भी खा रहे हैं और मेरे तो काम पे वैसे ही सारे देसी हैं, मेरे लिए तो पूरा इंडियन डे ही है। बट सुरभि को ना एक्चुअली बोर हो जाता है बहुत ज़्यादा। सैटरडे संडे इसकी छुट्टी रहती है, परमानेंट ऑफ, और सैटरडे संडे 99% मेरा काम होता है क्योंकि अपन तो मजदूर है ना, पार्ट टाइम का जॉब कर रहे हैं। तो यार वो उसमें बहुत ज़्यादा बोरिंग आता है सुरभि के लिए। तो हमने कहा चलो आज बाहर चलते हैं, घूम लेते हैं। आज मौसम भी अच्छा है, वो भी लिमिटेड टाइम के लिए घूम सकता है। हाँ ठीक है। बात कर लेते हैं अपनी सैलरी की। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, ऑफ कोर्स नाम नहीं शेयर करूँगा मैं, लेकिन जहाँ पे भी मैं काम करता हूँ मेरी जो सैलरी है वो 23.65 है। तो बेसिकली $21.2 पर आवर तो आपकी हो जाती है बेसिक पे, बट माइनस लिविंग वेज। तो 23.65 को लिविंग वेज बोलते हैं। और जब से मैंने स्टार्ट किया, ऑफ कोर्स मैंने अपने कमेंट्स में भी शेयर किया था, आई सिक्योर्ड दिस जॉब विद इन 15 डेज। और मेरे को कुछ 4 महीने हो गए हैं नौकरी करते हुए। लास्टली कुछ उड़ती खबर आई है अभी कि जो बेसिक पे है वो कुछ बढ़ने वाली है। अभी मैं ज़्यादा उस पर डिटेल्स शेयर नहीं करूँगा क्योंकि वो कुछ ना कच्ची पक्की है, तो फ़ायदा नहीं है रूमर फैलाने का। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। लेट्स सी कि कुछ टाइम बाद क्या कहानी बनती है, सबको अपडेट आ जाएगी। नहीं आएगी तो मैं तो शेयर कर ही दूंगा कि सैलरी बढ़ गई है, अप्रैल से बढ़ रही है, 1 अप्रैल से, ऐसी कुछ खबर है। बाकी लेट्स सी कैसे रहता है। चलते हैं मिठाई वाला, समोसों से खा लेते हैं। चलो भाई मिठाई खा लो, इंडियन फील में समोसे खा लो। मतलब भाई ये आलू की सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। ये ना हम गढ़वाली में आलू के गुटके बोलते हैं इसको। बाय द वे जिसको नहीं पता, मैं गढ़वाली हूँ, तो गढ़वाली में इसलिए मैंने बोला था। यहाँ पे देखोगे रेट जो है 1.5 लिखे हैं, ये
1.5 डॉलर, लेकिन 1.5 है नहीं, $1 है वैसे तो फिलहाल इनकी स्कीम वीम चल रही है। बाकी ये रेट्स हैं, एक बार जूम करके देख लेना आप लोग या पॉज कर लेना, समझ आ जाएंगे। बट है रेकमेंडेड है भाई यहाँ पे खाना। समोसे ही खाएंगे यहाँ पे, या फिर छोले भटूरे मैं बाद में खाऊंगा, अभी नहीं, काम पे भी जाना है। पूछते हैं वो आलू की सब्जी मिल्क किसके साथ रही है, वो उसमें होगा, बुफे लग रहा है मुझे, यहाँ खाली वाली होगा। तो भैया खा लिया है हमने, खा क्या लिया, ठूस लिया है एक्चुअली। एक समोसे पे तो बात ही नहीं रुकती, समोसे पे समोसे फेल दिए हैं। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। जितने भी मैंने आवली रेट्स बताए हैं ना, दैट इज़ ऑल बिफोर टैक्स। तो टैक्स लगेगा इसके ऊपर जो भी बताया, 23.65, 21.20 डॉलर्स पर आवर, ये सब बिफोर टैक्स है। इसके ऊपर लगता है टैक्स, तो कट कुटा के पैसे आते हैं। तो इसको मैं रेफ़र कर लेना, मैं इसका स्लैब जो है टैक्स का वो मैं शेयर कर दूँगा। और एक और वीडियो में बना रहा हूँ अभी, मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं लग पा रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के ऊपर। तो क्या लिविंग एक्सपेंसेस हैं, कितना खर्चा आएगा, क्या है वो नापा तोली मैथमेटिक्स हम लोग लगा रहे हैं, वो भी करना है। क्योंकि बिकॉज सटीक होनी चाहिए थोड़ी बहुत वैल्यूज़, तो तभी मज़ा आएगा वीडियो बनाने में। अब जैसे दिल्ली में घूम रहे होते हैं ना, अब कुतुब मीनार के पास तो जिस भी एंगल से देख लो कुतुब मीनार दिख जाता है। तो ये स्काई टावर जो है, ये भी भाई किसी भी एंगल से जाओगे दिख ही जाएगा कहीं ना कहीं आसमान में। उधर दिख रहा है स्काई टावर, जूम करके दिखाता हूँ। ये है कुतुब मीनार कह लो दिल्ली का, चाहे टीवी टावर बोल लो पीतमपुरा का, यही है स्काई टावर। आ रही है, होल्ड करके रखना। एक सेकंड, दोबारा से। एक अच्छे पति के लिए ये सारे टैलेंट होने ज़रूरी हैं। सीख लो भाई, फ़ोटो वोटो खींचना, वीडियो बनाना आता है ना आपको, तभी सफलता पा पाओगे। तो जी चलते हैं हम घर की तरफ। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और चैनल के सपोर्ट के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। टाटा। बाय।